ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की उन्नति के लिए चैनल से जोड़ सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम 1974 की मुरलीज को स्टडी कर रहे हैं। बाकी 69 से हमने शुरू किया था, 74 तक पहुंच चुके हैं। और आज हमारे सामने मुरली है 23 मई की, 23 मई 1974, जिसका टाइटल है हद के आकर्षणों या विभूतियों से परे रहने वाले ही सच्चे वैष्णव। तो यहाँ पर बाबा ने सच्चे वैष्णव की परिभाषा दी। और कायदे से देखा जाए ना, तो ये मुरली बहुत छोटी सी है, बट मुझे लगता है कि इसको 2 बार कवर करना चाहिए अलग अलग सेंस में। पहले तो हम ये देखते हैं कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, बाबा क्या कहते हैं, उसके बाद उसके लिए क्या समझ हमारी हो सकती है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो अभी जो मुरली के अंदर है, उसमें बाबा ने कहा, शिव भगवान उवाच। हम सबको पता है, देखिए, कि 5 विकार है। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो कोई भी है। और ये तो मोटा रूप होता है। हमने क्या दिखाया? रावण के 10 शीश दिखाए हैं ना, तो 5 विकार ये हो गए। जनरली देखो, इस भाषा में भी बोल देते हैं कि 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। नहीं, लेकिन इससे थोड़ा सा और अब लेवल अप करो। वो हमारे बचपन की क्लास की बातें थी कि मान लो हम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में हमें ये चीज़ समझाई जाती थी। अभी जो महारथी है, सबसे महीन पुरुषार्थ, यानी अपने पुरुषार्थ को और बारीक कर दो, उस चीज़ को और बारीक कर दो, तो वो चीज़ें सामने निकल के आएंगी। सबसे पहले झाड़ू भी लगाते हैं किसी कमरे में, तो पहले मोटा मोटा कूड़ा कचरा ये तो उठाते हैं, तब जाकर तो दिखना शुरू होता है कि अच्छा, दीवारें भी इतनी गंदी हो रखी है, अच्छा ये कूड़ा कचरा है, ये मतलब पहले मोटी मोटी सफाई होती है कहने का। तो यहाँ पे क्या है, महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। क्योंकि 5 विकारों को समझना, जीतना, ये सब सहज है, लेकिन 5 तत्व जो हैं, इनके आकर्षण से परे रहना। अब इन सारी बातों के मीनिंग हम समझेंगे बाद में। ये महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है, और इस पे विजय प्राप्त करेंगे तब सच्चा दशहरा होगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए है क्या। तो मैंने कहा है कि हम मुरली को थोड़ा 2 बार इसको करेंगे। अभी मैं बाबा की बातों को बिना ब्रेक दिए हुए, ताकि वो भाव ना बदल जाए, भाव खत्म ना हो जाए। फिर बाबा ने कहा कि देखो, अब एक आजकल ना रॉयल पुरुषार्थी का रॉयल स्लोगन कौन सा है, तो उसको उसको हर बात में रॉयल्टी और सहज साधन चाहिए। शिव भगवान वाच, साधनों के आधार से और प्राप्ति के आधार से पुरुषार्थ करने वाले रॉयल पुरुषार्थी कहा जाता है। कि साधनों के आधार से कर रहा है और प्राप्ति के आधार से। और रॉयल्टी का दूसरा अर्थ भी होता है ना। रॉयल्टी भरते हैं ना कई जगह, हमने एक तरीके से पेनल्टी समझ लो इसको, पेनल्टी, फाइन। तो जो अब रॉयल पुरुषार्थी हैं, उनको धर्म राजपुरी में रॉयल्टी भी देनी पड़ती है। और ये जो ऐसे रॉयल पुरुषार्थी होते हैं, इनकी निशानी क्या होती है, जिसको जान सको कि कहीं हम चेक करें कि भाई मैं तो रॉयल पुरुषार्थी नहीं हूँ। तो अपने आप को जानना है। रॉयल पुरुषार्थी बहुरूपी और चतुर होते हैं। वे जैसा समय वैसा रूप धारण करेंगे, लेकिन रॉयल्टी में रियलिटी नहीं होती, मिक्स होगा। लेकिन एक रस स्थिति में अपने को फिक्स नहीं कर सकेंगे। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी खेल कौन सा करते हैं? अभी अप एंड डाउन, अप डाउन का। अभी बहुत ऊंची स्टेज, फिर अभी सबसे नीची स्टेज। चढ़ती कला में भी हीरो पार्टधारी और गिरती कला में भी जीरो में हीरो। कितनी सुंदर डेफिनेशन दी है बाबा ने, और हम में से हर कोई बहुत बढ़िया चेक कर सकता है इस चीज को। ये रॉयल पुरुषार्थी मतलब रूप बदलते रहेंगे, लेकिन ये ना रियलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि आपका कोई रियल स्वरूप है ही नहीं। यही नहीं पता कि जीरो हो या हीरो हो, पता ही नहीं चल पा रहा। जब खुद को नहीं पता चल रहा, तो कोई हमारी स्टेज फिक्स कैसे कर सकता है? आप किसी को भी फिक्स भी तब कर सकते हो ना, कि वो एक जगह टिक जाए, कि हाँ भाई, मतलब सिंपल बोल रही हूँ कि गिरा हुआ है तो गिरा हुआ है, पता तो चले, कि खड़ा है तो खड़ा है, पता तो चले। उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे हम लोग भी तो यही खेल करते हैं। तो बाबा ने बोला है, अब अपना अपना हर कोई चेक करेगा।
अप एंड डाउन अप एंड डाउन, कि सबसे ऊंची स्टेज देखनी है इनकी देख लो, सबसे चढ़ती कला, सबसे नीची देखनी है तो इनकी देख लो। तो ये क्या है? बाबा ने बोला कि पुरुषार्थी का कर्तव्य क्या होता है कि खुद को प्रकृति के व विकारों के वश ये जो अल्पकाल के मायावी निर्भय रूप में रहना और दूसरों को भयभीत करने की बातें करना। उनका स्लोगन क्या होता है? ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। समझ रहे हो कि कई लोग फिर दूसरों को धमकी भी देते हैं कि ये चीज नहीं हुई तो मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। तो बाबा बोलते आप घात महापाप की भयभीत चलन और बोल उन लोगों के कर्तव्य है। धमकी देते हैं ना कुछ लोग कि अगर ये नहीं हुआ, अच्छा ऐसा नहीं हुआ, तुमने तो ये कर दिया कि हम तो ये जीवन ही खत्म कर देते हैं तुम्हारी वजह से, हम ऐसा कर लेंगे। बच्चे धमकी देते हैं ना आजकल कि सुसाइड कर लूंगा। तो ये वही वाली चीज बता रहे हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्योंकि माया के वश होने वाली आत्माओं को और पुरुषार्थी बनने वाली आत्माओं को स्वयं के संग में लाकर प्रभावित करने की विशेषता माया द्वारा वरदान में प्राप्त होती है। यानी कि माया भी वरदान देने वाली है, खाली बाबा वरदान नहीं देते, माया भी वरदान देती है। वो क्या होता है कि स्वयं के संग में लाके प्रभावित कर देती है। ऐसे संग को बड़े से बड़ी दलदल समझना। समझ रहे हो? ऐसे संग को बड़े से बड़ी दलदल समझना, जो कि बाहर से तो बहुत सुंदर लेकिन अंदर नाश करने वाली होती है। तो बाबा पहले ही सावधानी दे रहे हैं कि इस होशियार रूप से बच के रहना, माया के संग में ना आ जाना। और आपको भी कोई ऐसा दिखाई दे जो लग रहा है कि जिस पर कुछ और ही तरह का रंग चढ़ रहा है, तो वही बोलते हैं बाबा कि दूर हो जाओ ऐसी चीज़ों से, पहले ही दूर हो जाओ, बजाय कि हम इंतज़ार करें गिरने का कि कब गिरेंगे। वो हमारे मन में नहीं होता कि कब गिरेंगे गिरने का, लेकिन हम सोच रहे होते हैं ना कोई बात नहीं ऐसे कर ले, कोई बात नहीं वैसे। उस समय के लिए तो एक बार साइड हो जाओ, अपने आप को इतना स्टेबल, इतना पक्का, मजबूत कर दो, उसके बाद की बातें फिर देखना कि हाँ क्या क्या स्टेप लिया जा सकता है अपने को बचाने का, सामने को बचाने का। सबसे पहला कर्तव्य होता है खुद को बचाना। आप बच गए तो दुनिया को बचा ले जाओगे, सीधी बात है। आप नहीं बचोगे। आप बोट में भी देखा हो अगर कभी भी जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी ना जो लाइफ जैकेट्स वगैरह होती हैं सारी, तो वो सीधा जो गाइड होते हैं ना सबसे पहले एक ही बात सिखाते हैं कि कहीं भी कोई भी ऐसी परिस्थिति या कुछ भी ऐसा हो ना, सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश करना। सबसे पहली कोशिश अपने आप को बचाना, सेल्फ डिफेंस। क्योंकि तुम बच गए, वो होता क्या है कि अपने आप को, दूसरे को बचाने के चक्कर में वो दूसरे को भी नहीं बचा पाते, खुद भी गए तो दोनों गए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है ज्ञान के अंदर। ठीक है जी, तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है, ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम